So we have got more than 200 plus happy clients. 15 साल से अधिक का अनुभव है हमारे पास में लोगों को सेहतमंद रखने का, लोगों को हेल्दी रखने का। एंड ये जो हैप्पी क्लाइंट्स हैं, इनमें से कुछ दृश्य आपको आज मैं यहाँ पर शेयर करूंगा कुछ क्लाइंट्स के बारे में। ये मिसेस प्रिया फ्रॉम प्रयागराज है ना, हाउसवाइफ फाइटिंग टू लूज वेट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, हमारे इस प्रोग्राम पे आई और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनी, हमारे गाइडेंस लिया इन्होंने। एंड शी लॉस्ट 10 kgs इन अ स्पैन ऑफ 90 days, 90 दिनों के भीतर, है ना। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम प्रयागराज, मिस्टर रवि मुकुंद, राइट, ही ऑल्सो लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 9 kgs जब वो हमारे साथ में इस प्रोग्राम पे प्लग इन हुए, है ना। ही वॉज फीलिंग द सेम थिंग कि भाई बहुत वेट हो गया है, लेकिन ट्राई करते सब कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है, राइट। सो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। मिसेस अनुम फ्रॉम दिल्ली, हाउसवाइफ हैं, एंड शी वाज हैविंग अ ब्लोटिंग प्रॉब्लम, ब्लोटिंग चैलेंज, एंड बहुत सारी तमाम चैलेंज, इरेगुलर पीरियड्स फ्रॉम लास्ट 2 years, राइट। बट जब ये प्रोग्राम के ऊपर आए, यहाँ पर की जो नॉलेज है, जो सेशंस हम यहाँ पर बात करते हैं, जो चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, जब उन्होंने ये करना स्टार्ट किया हमारे गाइडेंस को, है ना, शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी मच हेल्दी। उनकी जो चैलेंजेस थे, जो उनके मंथली साइकिल्स थे, वो रेगुलर हो गए। उनका वेट भी कम हो गया। शी लॉस्ट अराउंड 6 to 7 kgs ऑफ वेट, राइट। एंड वी हैव डॉक्टर मनीष यादव, ही इज फ्रॉम मीरा रोड, फ्रॉम मुंबई। एंड डॉक्टर मनीष जो हैं, ही इज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट और एक कोच भी हैं। जो यंग होम्योपैथ डॉक्टर्स आते हैं, उनको ये कोचिंग भी करते हैं, दैट हाउ टू डू प्रैक्टिस, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे देखना, क्या करना। एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज ही सेड कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, ये मुझे मालूम था, ओके। बट लेकिन ये प्रोग्राम को जब मैंने देखा, समझा, जब अनुभव किया आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला का, तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि ये मेरी अवेयरनेस लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया, राइट। सो डॉक्टर मनीष, डॉक्टर सीपी गुप्ता फ्रॉम नालासोपारा, महाराष्ट्र अगेन, राइट। एंड ये भी एक डॉक्टर हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एंड इनको ये प्रोग्राम जो है, इससे समझ में आया कि ही इज अ वेरी बिजी प्रैक्टिशनर, ओके, लॉट्स ऑफ पेशेंट्स एवरी डे, 200-300 पेशेंट्स एवरी डे, बट नॉट नो टाइम टू टेक केयर ऑफ हिज ओन हेल्थ, ओके। सो जब ये प्रोग्राम के ऊपर आए, तो ये प्रोग्राम क्या इनको ब्यूटी अच्छा लगा कि यहाँ से उनको अपनी खुद की वेलबींग के ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए, वो समझ में आया। प्लस उनका जो ये बिजी शेड्यूल है सुबह और शाम का प्रैक्टिस का, उसके बीच में भी कैसे मैं अपना खाने पीने का ध्यान रखूं और कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकता हूं, और कैसे अपने वेट को कंट्रोल में रख सकता हूं, कैसे अपने सारे पैरामीटर्स को अपने हाथ में रख सकता हूं, ये उनको सीखने मिला। एंड ही वाज वेरी मच हैप्पी विद दैट, विद द प्रोग्राम, राइट। This is an architect from Prayagraj again, Riya Kapoor, and she also lost quite a weight, right? जब उन्होंने ये प्रोग्राम को किया हमारे साथ में। मिस्टर मोहन है बैंगलोर से, 63 year old, 64 प्लस मैराथॉन्स दौड़ चुके हैं अब तक, राइट। और ये खुद एक कोच हैं, राइट, एंड ये सिखाते हैं बच्चों को कि आपने कैसे हेल्दी रहना, कैसे करना। एंड ये भी हमारे इस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे जो गाइडलाइंस हैं डाइट के, वो फॉलो करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। दिस इज हर्षिला सावंत, स्टूडेंट इन यूएसए, अमेरिका में। अमेरिका में जब बच्चा पढ़ाई को जाता है, तो फैमिली तो इंडिया में रहती है, वहां पर खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। सो खाने पीने का ध्यान कोई रखने के लिए है नहीं, बट शी वॉज हैविंग पीसीओएस, है ना, एक महीने में 3 times monthly cycles होना, right? That was the problem she was facing. In 1 month she was having 3 times monthly cycles. But ये प्रोग्राम करने के बाद में और इसके साथ साथ में within a 2 month span she was able to lose 6 to 7 kg weight also. But उसके साथ साथ में इनका जो PCOS का प्रॉब्लम था, वो भी इनका सॉल्व हो गया, राइट। मिस्टर राजीव हैं फ्रॉम चंडीगढ़, ओके। इन्होंने भी अपना वेट कम किया, लगभग 10 किलो के आसपास 2 महीने के स्पैन में, है ना। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इनका स्टमक का जो साइज, वो कम हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, राइट। एंड गीता शिंदे है, शी इज अ टीचर फ्रॉम नालासोपारा एंड आंगनवाड़ी टीचर हैं। एंड शी ऑल्सो फेल्ट वेरी नाइस जब उन्होंने ये प्रोग्राम को किया यहाँ पर हमारे साथ में। स्टेमिना लेवल्स इनके इम्प्रूव हो गए, भागम भाग रहती है एक टीचर को सुबह से लेकर शाम तक, और गवर्नमेंट टीचर को और ज्यादा भागम भाग रहती है बहुत बार तो, राइट, है ना। सो शी वॉज एबल टू कोप अप विद हर शेड्यूल एंड एवरीथिंग, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। खुशबू अग्रवाल फ्रॉम लोनावाला, होम मेकर अगेन। एंड इन्होंने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो इनको गट रीसेट के 10 दिन के अंदर ही इनको डाइजेशन में इंप्रूवमेंट मिला, एनर्जी लेवल्स इनके बढ़ गए, शुगर क्रेविंग्स कम हो गए, स्किन इनका और हेल्दी और क्लियर होना स्टार्ट हो गया। एंड इन्होंने
लगभग ये जो 2 महीने का हमारा 3 महीने का प्रोग्राम था वो करके इन्होंने अपना 104 किलो से 97 केजी पर ये पहुंचे, राइट। एंड शी वाज एबल टू गेट बैक हर कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो, राइट, इन दैट वे, ठीक है। सो ये कुछ स्टोरीज हैं सक्सेस की जो मैंने आप लोगों के साथ में इस वक्त शेयर की। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी बेस्ट हेल्थ में हो, राइट। मेरा नाम अंकुर है, अंकुर रलहन, और मैं एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस सेशन में। एंड अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन रखें, बिकॉज आपका चेहरा देखकर जब बात करेंगे स्माइल के साथ में तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। एंड एक बहुत ही माहौल बनता है एक मीटिंग का, राइट। अदरवाइज सबके कैमरे बंद होंगे तो खाली मतलब अपने आप से बात कर रहे हैं ऐसी फीलिंग आती है, है ना। ऑल राइट, ग्रेट गाइस। मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ। एंड आप सब लोग आई एम श्योर कि अलग अलग जगह से आए होंगे। सो अगर पॉसिबल है तो ग्रुप चैट जो है उसमें आप कहाँ से हैं, फ्रॉम विच सिटी यू आर, अगर आप उसमें मेंशन कर सके, टाइप कर सके, विल बी वेरी ग्रेटफुल, राइट। लेट अस सी फ्रॉम विच सिटी यू आर प्लगिंग इन। ऑल राइट, मुंबई, ओके, ग्रेट। आंचल इज फ्रॉम मुंबई, वाओ। एंड हु एल्स, बाकी सब लोग। ऑल राइट, शैलेंद्र निगम जी, ओके, इंदौर से हैं आप, क्या बात है, वेरी गुड, बढ़िया जी, बढ़िया, इंदौर से हैं आप। सूरत, ओके, सो सूरत इन द हाउस, अंबरनाथ इन द हाउस, वाओ, वेरी नाइस, गुड गुड। ओके, मुंबई अगेन, सो मुंबई इज मेजोरिटी राइट नाउ। ऑल राइट, wow, great. So great guys, it's a very good feeling to be here with you, आप सब लोगों के समक्ष। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग आज यहाँ पे कुछ नया सीखने आए होंगे और अपनी सेहत और अपनी हेल्थ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ बदलाव जो है वो लेकर आने के लिए यहाँ पर आज आए हैं हमारे साथ में, राइट। ओके, गीता जी, मुंबई, वेलकम वेलकम गीता जी, आपका भी स्वागत है, ग्रेट। सो आपने हमारा इमेज देखा होगा, जिसको देखने के बाद आपने ये लिंक की डिमांड की होगी कि मुझे भी ये लिंक भेजिए, राइट। कोई भी तरीका अपनाने के बावजूद भी वजन घटाने में मुश्किल हो रही है ना। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है ना। बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ कोशिश किया, कई कई लोग तो कर भी लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो वेट गेन कर लेते हैं बाद में, राइट। लूज करने के बाद में भी वेट गेन कर लेते हैं, है ना। सो आज हम उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि आज बेसिकली मैं कौन हूँ। मैं एक न्यूट्रिशन वेलनेस कोच हूँ जिसने अपना सर्टिफिकेशन हासिल किया है दो जगहों से, न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, और दूसरा है फ्रॉम ISMN विच इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, राइट। सो ये भी एक कोर्स मैंने कंप्लीट किया था जिसके बेसिस के ऊपर नॉलेज एंड उसके साथ में आज मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर आया हूँ, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने के लिए। सो मैं को फाउंडर हूँ दो हेल्थ कम्युनिटीज का, एक है आरोग्य वेव और दूसरी है वेलनेस विला, ऑलराइट। सो ये दोनों ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं हेल्थ की। आरोग्य वेव जो है इसका प्रेजेंस है मोस्टली ऑन व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, और जो वेलनेस विला है इसका प्रेजेंस है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। सो आपको ये दोनों कम्युनिटीज जो है ये मिलकर साथ में काम करती हैं। द वेलनेस विला जो है ये 2020 में कोविड टाइम पर हमने इसको शुरू किया था, बिकॉज तभी सब बंद हो गया था और लोगों को अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए गाइडेंस चाहिए था, तो तब हमने ये कम्युनिटी की शुरुआत की थी। उसके पहले हम सब फिजिकल मीटिंग्स करते थे, बट ऑनलाइन होने की वजह से हमारी रीच जो है वो एक्सपैंड हो गई, हम पैन इंडिया और इनफैक्ट पैन वर्ल्ड हम काम करना शुरू हो गए। हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलने शुरू हुए। और आरोग्य वेव जो है ये एक बहुत छोटा बच्चा है, अभी 1 ईयर ओल्ड, एंड इसकी प्रेजेंस व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा है, बिकॉज व्हाट्सएप पे लोगों को सबको सबको साथ में बांध के रखना है ना, ज्यादा क्लोजनेस बनती है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट। सो इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट मेन चीज यहाँ पर क्या है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है और हमें समझनी है कि आज की जो ये क्लास है, ओके, सो आज की जो ये क्लास है ये एक फ्री मास्टर क्लास है, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं, अपने आप को कैसे आप और हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट।
सो देर इज अ बिग प्रॉमिस जो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक बहुत बड़ा प्रॉमिस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और वो ये है कि आज की ये मास्टर क्लास अटेंड करके आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने खुद के वजन को हैंडल करने के लिए मास्टर बन सकता हूँ। ओके, यू विल बिकम योर ओन मास्टर इन हैंडलिंग योर ओन वेट। ओके, सो कैसे मैं आपको ये कितने कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखें मिसेस अंजू यादव फ्रॉम दिल्ली। सो अंजू जी हैं, ये भी अपने दो बच्चों के साथ में, बट ये जैसे वो होता है प्रेगनेंसी के बाद का जो वेट होता है, कभी कभी वो बहुत जिद्दी वजन होता है ना, वो आसानी से नहीं निकलता। शी वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट। इन्होंने जब हमारा ये डाइट प्लान फॉलो किया, बात की, इनका वो वजन जो है वो कम हो गया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, राइट। हे एवरीवन, दिस इज तरुण सैनी फ्रॉम चंडीगढ़। और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब से मैंने आई थिंक 2 महीने हो गए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए द वेलनेस विला। और जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरी सारी रिपोर्ट्स, मेरी सारी जितने भी टेस्ट ये सब ठीक हो गए हैं। मेरी मुझे बीपी की दिक्कत थी, जो थोड़ा सा नीचे जो लोअर बीपी होता है वो हाई होने लग गया था, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। शुगर मेरी थोड़ी सी थी, वो भी ठीक हो गई है। एंड आई हैव ऑल्सो लॉस्ट माई वेट अप्रॉक्स 7 to 8 kg। और इन द गाइडेंस ऑफ चेरी जी, ये जैसे बीच में जैसे सुपरवाइज करते हैं, जैसे हमें गाइड करते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरी तो पूरी फैमिली इसे अडॉप्ट कर रखा है। और आई एम फीलिंग वेरी वेल। मुझे नींद की दिक्कत थी, नींद अच्छी आती है। और इट वॉज इम्पॉसिबल, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था कि शायद ही मैं दोबारा नॉर्मल आ पाऊँगा। कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब इट इज़ ऑल गुड। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। या दिस इज तरुण सैनी फ्रॉम चंडीगढ़, वर्किंग प्रोफेशनल। इनका बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का जो प्रॉब्लम है, राइट, ही वाज प्री डायबिटिक, यहाँ से नॉर्मल कैटेगरी में जंप किए। ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम था वो ये प्रोग्राम करते करते लगभग 2.5 महीने के अंदर ही इनका वो नॉर्मल कंट्रोल में आना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर। ऑलराइट, एंड जैसे आपने देखा 7 किलो वजन भी इन्होंने लूज किया, राइट। सो ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे बहुत विश्वास दिलाती हैं कि यस, मैं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता हूँ। ओके, अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को तो सही तरीके से, बिकॉज यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मिसेस नीतू फ्रॉम लखनऊ। ये एक रियल एस्टेट बिजनेस अपना खुद का रन करती है लखनऊ में, एंड शी वॉज ऑल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, राइट, है ना। एनर्जी लेवल्स लो होना, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, बिकॉज कभी कभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है। बट इनका भी बीपी जो है वो भी इनका हाई था, एंड वो भी इनका कंट्रोल आया हमारे डाइट प्लान्स और हमारे प्रोग्राम के माध्यम से, राइट। दिस इज सुनैना फ्रॉम लुधियाना, फैशन डिजाइनर, 43 years old, एंड अ वुमनप्रेन्योर यू कैन से, राइट। 2002 से 2002 से शी वॉज हैविंग एस्थमा। ओके, पंप लेना, राइट, बट नो, नथिंग, मतलब क्या हुआ, बट ये प्रोग्राम जब इन्होंने किया लगभग 3 महीने के बाद में शी वॉज रिलीव्ड दैट इनका भी एस्थमा का जो प्रॉब्लम है दैट हैज गॉन, इट इज कम्प्लीटली गॉन, राइट। सो ये जो चीजें हैं जब ये होती है ना, तो एक बहुत अच्छा आत्मविश्वास बनता है, एक दिल में अच्छी फीलिंग आती है कि यस, हम बहुत लोगों की जिंदगी में चेंज लेके आ सकते हैं, और अगर ये हो रहा है तो ये आपकी जिंदगी में भी एक दिन डेफिनेटली हो सकता है, राइट। मिसेस अमन Hi, फ्रॉम my name is कैलिफोर्निया। Amin. I'm here to share my experience with Wellness Villa. I worked with Mrs. Cherry for 6 months. But prior to starting the program, I was dealing with weight. I was dealing with pre-diabetes, anxiety, depression. I was on depression and anxiety medication for 2 years prior to starting the program as well. With help of guided diet plans from Mrs. Cherry, I was able to reverse prediabetes. I was able to get rid of anxiety medication completely and lose 70 pounds within the span of 6 months. And the knowledge that I gained from Mrs. Cherry about food and how to consume food, how it affects our body, what we eat is what we are, is so true. I am so happy that I took the leap of faith and reached out to Wellness Villa, to Mrs. Cherry when I did. I have never felt this healthy mentally or physically ever before in my life. And I will always be indebted to Cherry for
all the knowledge that she gives, and her loving and nurturing nature, guiding you through this journey of weight loss or reversing all the chronic diseases nowadays there are. Thank you so much, Wellness Villa, for all the help through this journey that I was on. I'm so happy with the results. Thank you. या तो ये अमन जी हैं। अमन जो है शी इज फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए, एंड 128 केजी 6 महीने के प्रोग्राम फॉलो करने के बाद 98 केजी पे आई। एंटी डिप्रेशन पिल्स, एंटी एंजाइटी पिल्स के ऊपर थी, प्री डायबिटिक थी, और ये सब पिल्स निकल गया एंड नॉर्मल कैटेगरी में ये आ गई। मतलब प्री डायबिटिक से नॉर्मल कैटेगरी में शी जम्प्ड इनटू, राइट। एंड मिसेस चेरी वैनी जो है ये हमारे कम्युनिटी की एक को फाउंडर है, और उसके साथ साथ में शी इज वन ऑफ द न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जो इस कम्युनिटी में लोगों को गाइड करती है अलॉन्ग विद मी। सो हम लोग मिलकर ये जो कम्युनिटी है इसको रन करते हैं। वी आर ग्रुप ऑफ हेल्थ एंथुजियास्ट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जो मिलकर इस चीज को रन करते हैं साथ में, राइट। सो या अगेन मैं आया यहाँ पर बिग प्रॉमिस के ऊपर। बड़ा वादा करूंगा मैं आप लोगों को कि आप मास्टर बन जाएंगे। बिकॉज आप मास्टर क्यों बनेंगे पता है? क्योंकि हम एक्सपर्ट है इस चीज के अंदर, राइट। बट जैसे कहा जाता है कि एक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ओके। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग जोर से सांस लें। सांस अंदर 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 अंदर, और इसको अंदर रखें, इसको बाहर नहीं निकालना, अंदर रखें सांस को। कितनी देर तक रख सकते हैं? 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, कब तक रख सकते हैं अंदर? या चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं कितना सेकंड रखा आपने, कितना सेकंड आप अपने सांस को रोक पाए। एक बार सांस अंदर ली, उसको कितने सेकंड्स तक आप रोक पाए? या छोड़ दीजिए। अब आप टाइप करके बताइए कितना सेकंड्स आप सांस को रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है आपकी ताकत क्या, आपकी क्षमता क्या है? 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, क्या लगता है आपको? हाँ जी, ऑल राइट, 50 सेकेंड्स। सोनी गुप्ता जी कहते हैं 50 सेकेंड्स, ओके। एनीबडी एल्स इनका रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है? ओके, 1 मिनट एंड मोर, ओके। आशुमा जो है वो कह रही है 1 मिनट एंड मोर, ऑल राइट। सुगंधा जी कह रहे हैं 1 मिनट, ओके, वेरी नाइस, ओके ग्रेट। आप रोक सकते हैं सांस। बट यहां पर अभी कंपटीशन सांस रोकने का नहीं था। यहाँ पर जो कंपटीशन था या जो चीज समझानी थी आपको वो ये थी कि जब कोई आदमी सांस अंदर लेता है तो सांस को बाहर निकालना जरूरी होता है कि नहीं होता है? क्या होगा अगर आप सांस को अंदर ही रख लेंगे तो? क्या होगा अगर आप सांस जो ले रहे हैं अंदर लिया, बाहर निकालेंगे ही नहीं अभी हम? ये तो मेरी हो गई सांस, सासू माँ की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, सासों की बात। ठीक है, वो तो आपकी ही है सासू माँ, राइट। बट अगर हम अंदर लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट हैज टू हैपन, ओके। सो वैसे ही आज जो आपको मैं यहां से सिखा रहा हूं, मैं आपको यहां से, मेरे यहां से बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा। ये सब ब्रीदिंग हो रहा है आपके अंदर। यू हैव टू रिलीज, ओके। आपको रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो अंदर ही रह जाएंगे, तो मर जाएंगे इंफॉर्मेशन के साथ में। कैसे रिलीज करेंगे आप? क्या तरीका है कि आप मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं सिखा रहा हूं, सांस अंदर जा रही है, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, सांस बाहर आ रही है। ओके, इज इट डन एवरीबॉडी? राइट, ठीक है। सो मेरा सवाल का जवाब देना, दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप सांस को छोड़े, रिलैक्स, रिलीज रिलीज, ओके। मैं बोलता रहूंगा बार बार बीच में, ऑलराइट। चलिए, सो लेट्स बिग प्रॉमिस, आप अब मास्टर बन जाएंगे अपने वेट को हैंडल करने के लिए। आज का ये प्रोग्राम जो है ये किन व्यक्तियों के लिए है, किसके लिए है ये प्रोग्राम? जो लोग बहुत एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं अपना वजन लूज करने के लिए मगर नहीं कर पा रहे, ये प्रोग्राम उनके लिए है। जो मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं इस वक्त कुछ इंडिविजुअल्स, ये प्रोग्राम उनके लिए है।
जो फिटनेस एंड वेलनेस एंथुजियास्ट हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जो इमोशनल एंड स्ट्रेस ईटर्स हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर इमोशनल स्ट्रेस ले लेते हैं, सर के ऊपर बहुत भारी हो जाता है, राइट, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, सोच सोच में ही चांद तक पहुंच जाते हैं कहाँ, तो ये उनके लिए भी प्रोग्राम हो सकता है। जो लोग मतलब प्लेट्यू हो गए हैं, राइट, मतलब मैंने प्रोग्राम कोई स्टार्ट किया था मेरे जीवन के अंदर, मैंने 4-5 किलो लूज कर लिया, 7 किलो लूज कर लिया, अब इससे नीचे जाता ही नहीं है, दैट्स कॉल्ड अ प्लेट्यू, रीचिंग वन पॉइंट, ओके, राइट। सो ये उनके लिए है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है होलिस्टिक वेलनेस के अंदर, बिकॉज वजन लूज करना इज नॉट जस्ट अबाउट डाइटिंग, वजन लूज करना इज नॉट जस्ट अबाउट कि ये छोड़ दिया खाने के लिए, ये छोड़ दिया खाने के लिए, इट्स ऑल अबाउट होलिस्टिक वेलनेस, ओके, कंप्लीट सर्कल होता है बहुत सारी चीजों का, जो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो आज हम क्या कवर करेंगे, बिग प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे, उसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे, कॉमन वरीज जो होती हैं जब कोई डाइट प्रोग्राम आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या कॉमन वरीज होती हैं कॉमन पर्सन की, वेलनेस ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हमारी कम्युनिटी कैसे टैकल करती है वेट लॉस, हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो बिग प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में, एक बिग प्रॉब्लम ये है कि हाई फेलियर रेट, किस चीज का, कि there are more people who fail in achieving their whole health goals than the one who does, ओके। अब आपने कोई गोल सेट किया कि भाई मेरे को हेल्दी रहना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ऐसा नहीं रहना, ऐसा नहीं, मैं रोज सुबह वॉकिंग स्टार्ट करूंगा, मैं रोज सुबह ये करूंगा, ये करूंगी, राइट, आप अपने गोल को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, दैट्स कॉल्ड अ फेलियर, ओके। आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में, ओके। एंड सेकेंड प्रॉब्लम क्या है बड़ी, वो ये है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को हैबिट होता है मासेस के पीछे पड़ने का, मासेस मतलब देखा देखी है ना, किसी ने कुछ आके कह दिया टीवी न्यूज के अंदर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नींबू पियो, ये खाओ, वो खाओ, सब खाना चालू हो जाते हैं खाने पीने के लिए, ओके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ योर बॉडी एंड द फूड जो आपके साथ क्या करने वाला है, ओके। सो ये दोनों प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर, हम बात करेंगे। तो शुरू करेंगे सबसे पहले कुछ की रीजंस कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं वजन को लूज करने के लिए, राइट। लोग क्यों फेल हो जाते हैं जी वजन लूज करने के लिए, मेरे हिसाब से कुछ कारण है। एक कारण ये है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, यो डाइटिंग, ओके, जिसको हम बोलते हैं कि अचानक से मेरे को फील हुआ कि मेरा पेट बाहर दिख रहा है, आज से बस कुछ भी हो जाए 7 दिन तक मैं मेरी 2 रोटी कम खाऊंगा, फिर 7 दिन तक 2 रोटी कम खाई, ठीक हो गया वजन, उसके बाद फिर से खाना शुरू कर दिया, फिर वापस फील हुआ 2 महीने के बाद, अरे और अरे अभी वो बच्चे के साथ भाग रहे थे लेकिन थक गया यार, थक गई मैं, मुझे तो ध्यान देना चाहिए, साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग किया 1 महीना, फिर छोड़ दिया वापस। तो इसको बोलते हैं यो डाइटिंग, ओके, कभी खुशी कभी गम, कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं, कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं। तो ये नंबर 1 रीजन है कि लोग फेल हो जाते हैं। नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, राइट। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चलते हैं, और ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी हम लोग अपने वजन को लूज नहीं कर पाते। बहुत बार डाइटिंग मिस्टेक्स होती है, बहुत बार हम डाइट की मिस्टेक्स करते हैं, कुछ लोग फैट खाना बंद कर देते हैं, है ना, कि मैं आज के बाद से फैट नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाएंगे, मक्खन नहीं खाएंगे, राइट, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं खाएंगे, पनीर नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, है ना, कुछ लोग आलू नहीं खाएंगे। तो बहुत सारी डाइटिंग मिस्टेक्स करते हैं लोग, ओके। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत लोग क्या करते हैं कि ना डाइटिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम फॉलो करते हैं मगर एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं करते, कोई भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसकी वजह से भी वजन लूज नहीं होता बहुत बार। एंड बहुत टाइम इमोशनल ईटिंग होता है, ये बहुत खतरनाक है इमोशनल ईटिंग, है ना। जब मैं दुखी होता हूं तो मैं कैडबरी और 5 स्टार खोल लेता हूँ, बस ये कैडबरी और 5 स्टार ही मेरे को ठीक कर सकती है राइट। इसकी वजह से भी होता है कि ना इतना मेहनत किया, एक दुखी पल आया और आपने पूरी मेहनत के ऊपर वेस्ट करके आपने तुरंत 5 स्टार वो खा लिया। इनएडिक्वेट स्लीप, लोग कम सोते हैं, है ना, लोग लेट तो जाते हैं, 10 बजे लेट गया था, 10 बजे बिस्तर पर लेट गई थी, लेकिन नींद 1 बजे आई, तो 10 से 1 क्या कर रहे थे जी, हम रील्स देख रहे थे, हम शॉर्ट्स देख रहे थे, हम मतलब मोबाइल के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज राइट टाइम पर नहीं सोते, राइट टाइम पर नहीं उठते, वजन लूज नहीं होता। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कभी कभी आपके पेरेंट्स के द्वारा, वो भी उनके भी द्वारा वो आते हैं, इनको भी टेक केयर किया जा सकता है अगर सही डाइट को फॉलो किया जाए। मेडिकल कंडीशंस होते हैं कभी कभी कोई ऐसे, जैसे थायराइड हो गया, राइट, जिसके अंदर वजन कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत बार, है ना, मैं एक ही महीने में 40 किलो कम कर दूंगा या कर दूंगी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस,
मेरे सर मेरे पास आते काउंसलिंग के लिए बहुत लेडीज, सर 1-1.5 महीने में वो फला फला रिलेटिव की शादी है, मेरे को 1-1.5 महीने के अंदर 30 किलो कम करना है, बताओ फटाफट कर दो। जब ऐसे आप अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हैं और जब वो पूरे नहीं होते हैं तो आदमी हिम्मत ही हार देता है। ओके, लैक ऑफ सपोर्ट, कभी कभी लैक ऑफ सपोर्ट नहीं होता, फैमिली में सपोर्ट नहीं होता, या फिर आपके आसपास में ऐसी कम्युनिटी नहीं होती जो आपको सपोर्ट करे, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन बना रहे, है ना। रीचिंग वेट प्लेट्यूज, जैसे मैंने पहले कहा था स्लाइड में कि मैं 7 किलो लूज हो गया, इससे कम ही नहीं हो रहा, वो एक प्लेट्यू पर पहुंच गया, इनकंसिस्टेंट एफर्ट। ओके, राइट, कंसिस्टेंट नहीं है, एवरी डे करना चाहिए जो काम, या हर बार ध्यान रखना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब रीजंस हैं, बट खैर टेंशन मत लीजिए, अगर आप इन सब में से कुछ ना कुछ चैलेंज में से गुजर रहे हैं, आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेने का, हमारे पास सोल्यूशन है, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। हम आपको हेल्प करेंगे, बट हेल्प करने से पहले विल डिस्कस कॉमन वरीज क्लाइंट्स की क्या होती है जब वो कोई डाइट प्लान देख रहे होते हैं, राइट। सो सबसे पहला उनका ये होता है इफेक्टिवनेस, क्या ये डाइट प्लान मेरे लिए वर्क करेगा, होता है ना मन के अंदर। आपने कोई यूट्यूब पे रील देख लिया, ऐसे खाओ ये खाओ वो खाओ, पहला सवाल मन में क्या आता है, अच्छा तो लग रहा है, क्या मेरे लिए काम करेगा। ओके, गेस व्हाट, डेफिनेटली करेगा, अगर वो साइंस बैक्ड एंड लॉजिक बैक्ड, साइंस बैक्ड, ओके, साइंस से भरा, साइंस बेस्ड एंड लॉजिकली बेस्ड अगर वो डाइट प्लान है आपके शरीर के लिए, डेफिनेटली वो वर्क करेगा, राइट। हम आपको हेल्प करेंगे। सस्टेनेबिलिटी, क्या मैं ये प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म स्टिक कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों के मन के अंदर विचार आते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर चीज मैंने करनी स्टार्ट की तो खाली 10 दिन करूंगा, 15 दिन करेंगे, 30 दिन हो जाती है, फिर छूट जाती है वापस से, क्या मैं वो कर पाऊंगा। लेकिन जो डाइट प्लान्स हम बनाकर देते हैं या जो हम प्रोग्राम्स हम बताते हैं, उसमें हम आपका जो नॉर्मल खाना है ना रोज का, उसी में से चेंजेस करके देते हैं, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म जाने में आसान हो जाता है कि जिंदगी भर फॉलो किया जा सकता है। ओके, टेस्ट एंड एंजॉयमेंट, क्या मैं विल आई हैव टू ईट बोरिंग और ब्लैंड फूड। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, हमारे प्रोग्राम में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दे वर ऑल हैप्पी, ऑल वेरी वेरी हैप्पी, है ना। कि कहीं पर भी हमने किसी को नेक्स्ट जो है कि विल आई फील हंग्री ऑल द टाइम, किसी को भूखा नहीं मारा। okay? है ना, इनफैक्ट ज्यादा ही खाने को मिला लोगों को, और आप जब अनुभव करेंगे आपको मालूम होगा ज्यादा खाने को मिलता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या होगा जब मेरा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सी हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो हम बनाकर देते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर है ना, हम आपको कुछ समय के लिए हमारे साथ रखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास और भी प्रोग्राम्स होते हैं कि जिसके द्वारा आप जिंदगी भर रहो हमारे साथ में अटैच्ड। अगर आप नहीं भी रहना चाहते जिंदगी भर अटैच, लेकिन ये फर्स्ट जो फेज होता है प्रोग्राम का, वो फिनिश करने के बाद इतना नॉलेज आपके पास आ जाता है कि आप वो सारी चीजों को लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन एजुकेटिंग, राइट। हम मछली पकड़ना सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी भर मछली पकड़ सको, हम मछली बनाकर देते नहीं है, हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, ये डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। ओके, राइट। सो हम बात करेंगे, हमारा जो मेन जो गेम है, मतलब इस पूरे प्रोग्राम का, उसके बारे में बात करेंगे, वो है द वेलनेस ट्रायंगल, है ना। आपने ट्रायंगल लव स्टोरी सुनी है, इसको उससे प्यार है, उसको इससे प्यार है, उसको उससे प्यार है ना, एक दूसरे को आपस में प्यार है, देखो लव स्टोरी इन ट्रायंगल। यहाँ पर आपके शरीर के अंदर भी ऐसा ही ट्रायंगल लव स्टोरी चलता है। ओके, आपका गट, आपका लीवर और आपका इंसुलिन, ये तीनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, भरोसा और प्यार है, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। ये खराब होगा वो भी खराब होगा, वो खराब होगा वो भी खराब होगा, ये होगा वो होगा। ओके, राइट। सो दैट्स अ वेलनेस ट्रायंगल। ओके, दिस ट्रायंगल अगर आपको ये समझ में आ गया, दिस इज द अल्टीमेट की इन लूजिंग वेट एंड बिकमिंग हेल्दी, इट्स द अल्टीमेट की। आपके पास में एक ऐसी कुंजी आ जाएगी, ऐसी चाबी आ जाएगी, अगर आपने ये तीनों चीजों को समझ लिया सही तरीके से, जो आपके वजन को कम करने में भी हेल्प करेगी और आपके जिंदगी के अंदर आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं व्हाई गट हेल्थ। गट हेल्थ क्यों, बिकॉज गट जो है, हमारी आंत, हमारी जो इंटेस्टाइन है, ये हमारे शरीर का बहुत 20-25 फुट लंबी है। आपके बॉडी में इंटेस्टाइन लार्ज एंड स्मॉल दोनों मिला के 20-25 फुट लंबी है। तो आप सोचिए, आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने को 20-25 फुट ट्रेवल करना पड़ता है अपने शरीर के अंदर, और वो जो ट्रेवल करता है 20-25 फुट, उसी में से उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स व्हाई गट हेल्थ है, ये सेंट्रल है ओवरऑल वेलनेस के लिए। क्यों, जो खाएंगे, है ना, जैसे वो आपने सुना होगा कि ना, वी आर व्हाट वी ईट।
सुना है आपने, है ना, हम वो हैं जो हम खाते हैं। ये हो गया पुराना स्टेटमेंट। अब नया स्टेटमेंट है, वी आर व्हाट वी एब्जॉर्ब। ओके, वी आर नॉट व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी एब्जॉर्ब। आपके ये इंटेस्टाइन के अंदर आप क्या क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितने कितने विटामिन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए आपके पूरे ओवरऑल वेलनेस के लिए गट को ठीक होना, उसकी हेल्थ को ठीक होना बहुत जरूरी है। ओके, गट के अंदर इंबैलेंस हो जाता है अगर, ठीक है, तो ये आपके पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करता है। आपके पोषक तत्व बराबर से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सही तरीके से नहीं चलेंगी। ओके, आपके गट का ब्रेन के साथ में बड़ा गहरा कनेक्शन है, कि आपके ब्रेन के अंदर जितने भी हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, जितने भी खुश रहने वाले हॉर्मोन्स हैं, इनका जन्म होता है गट से। और वहां से पैदा होकर, पैदा हुआ था मुंबई में, काम करता हूँ दिल्ली में, लाइक दैट। ओके, सो पैदा हुआ गट के अंदर हार्मोन काम करता है ब्रेन में जाके। सो अगर आपके गट बराबर नहीं है, उसको आप बराबर नहीं कर रहे हैं, तो ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ओके, है ना, आपके वेट को मैनेज करने में गट बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है गट आपके वेट को मैनेज करने के लिए। एंड शरीर की, पूरे के पूरे शरीर की जो डिटॉक्सिफिकेशन है, बिकॉज जो भी आप खाते हैं वो गट में आने के बाद में वो का पहला लेयर है खाने पीने को फेस करने वाला, उसको सहन करने वाला, या समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये शुरू होती है गट से। अगर गट आपका ठीक हो गया तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी ना। लोग कहते हैं ना पहले ओल्ड जमाने में कि भाई स्टमक, आपका पेट ठीक हो गया तो पेट, उनको ये अंडरस्टैंडिंग है गट की बात हो रही है, स्टमक की बात नहीं हो रही, गट की बात हो रही है। ओके, सो आपका इंटेस्टाइन अगर ठीक हो गया, सही तरीके से काम कर गया, तो ये सारी चीजें। अब गट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है, उसके अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, स्मॉल 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 स्मॉल, बिलियंस एंड ट्रिलियंस की क्वांटिटी में होते हैं वो। ये क्या करते हैं, ये एक प्रजातियां हैं बहुत सारी इसके अंदर, गट के अंदर। कितनी प्रजातियां हैं जी, 500 से अधिक प्रजातियां अब तक वैज्ञानिक ढूंढ चुके हैं, सबके अलग अलग गट को मिला के। 500 से अधिक प्रजातियां, इतनी प्रजातियां हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन में कर क्या रही हैं। ये हमारे बॉडी के हर एक प्रकार के जो वर्किंग मेथड है उसको हैंडल करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेट गेन और वेट लॉस जो है, इसमें भी 2 प्रकार की प्रजातियां जो है गट माइक्रोबायोम की, वो हेल्प करती हैं, राइट। ठीक है, सो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट गट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। या आपको अगर हेल्दी रहना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। नेक्स्ट है लीवर। लीवर गट में से जो कुछ भी एब्जॉर्ब होता है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, एनीथिंग दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द गट, तो गट में एब्जॉर्ब होने के बाद उसको सबसे पहले लीवर में जाना होता है। लीवर आपके बॉडी का डिटॉक्स हब है, लीवर आपके बॉडी का फिल्ट्रेशन पॉइंट है, लीवर आपके बॉडी का वेयर हाउस है। लीवर लीवर 500 से अधिक प्रकार के काम आपके शरीर के लिए करता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, राइट, इट्स लाइक अ वेयर हाउस, है ना। आप रात को 8 बजे आपकी आंख बोलती है मेरे को 2 विटामिन सी, 4 मेरे को ये कैल्शियम, ये वो सब मेरे को मिलाकर भेजो, तो वेयर हाउस में से पैकिंग होता है, कुरियर, है ना। गो टू आई, गो टू लेग्स, गो टू ब्रेन, गो टू ईयर, गो टू दिस ऑर्गन, दिस ऑर्गन, ऐसे पूरे शरीर के अंदर वाइटामिन और मिनरल्स को भेजना, ये लीवर का काम होता है। तो वो लीवर से शुरू होता है, वहां से, राइट। वेयर हाउस, सब स्टोरिंग होता है वहां पे, राइट। तो इसीलिए गट एक बार ठीक हुआ, उसके बाद सेकेंड चीज जिस पे फोकस करना है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वो है लीवर। लीवर को ठीक करना बहुत जरूरी है, राइट, बिकॉज आपका वेट मैनेज करना है, या आपका जो पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको सही रखने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई भी चीज जब किसी चीज में रूपांतर होती है, बॉडी के अंदर कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन कोई भी खाने में से खाते हैं, तो प्रोटीन आपके शरीर में प्रोटीन की तरह एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, हजम नहीं हो सकता, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड में जब वो बदल जाता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वो मेटाबॉलाइज हो गया, वो चेंज हो गया, अपना रूप उसने बदल लिया। ओके, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा भी होता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड साथ में मिक्स होने के बाद में हॉर्मोन्स भी बनाते हैं। आपका थायराइड का हॉर्मोन्स जो है जितने भी, वो भी इसी का प्रोसेस होता है। आपका इंसुलिन बनता है, वो भी इसी का प्रोसेस होता है। ऐसे सारे के सारे हॉर्मोन्स जो बॉडी में बनते हैं, ये सब मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होते हैं। और अगर लीवर आपका सही नहीं है, तो पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, राइट। लीवर
हार्मोन्स के बैलेंस करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी, राइट। लिवर आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको मजबूत करना, उसको बढ़ाना, उसमें भी आपकी मदद करता है। ओके, एंड लिवर आपके स्किन को इंप्रूव करता है, आपकी ओवरऑल वाइटलिटी जो है बॉडी की उसको स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। इसलिए गट और लिवर, ये दोनों, गट के बाद लिवर का ध्यान, राइट। सो गट और लिवर का जब आप ध्यान रखते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उसमें ये दो चीजों के ऊपर फोकस होता है, मगर तीसरा एलिमेंट जो है ना उस पर ध्यान नहीं जाता, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करना। थोड़ा टाइम लगेगा अब इसको समझने में, और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। ओके, सो मेरे शब्दों के ऊपर जाइएगा समझने के लिए। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। सो आप जब खाना खाते हो, आप इमेजिन करिए फूड, ओके, आप खाना खाते हो, खाने में आपको विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, उस डाइट के अंदर आपके विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होगा, फैट होगा, फाइबर होगा, ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसको आप कोई भी फूड पैकेट खोल के देखते हो तो पीछे लिखा हो ना कार्ब्स, इसमें 250 कार्ब्स है, 250, राइट। तो वो कार्ब्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। सो आपके खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गया? ग्लूकोज मतलब शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर। तो जैसे ही ग्लूकोज आता है बॉडी में, खून में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, तो बॉडी आपके आपका जो शरीर में पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है उसको ट्रिगर करता है कि भाई शुगर आ गया है, इंसुलिन को छोड़ो। तो पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकलता है। इसका क्या काम होता है इंसुलिन का? जो ग्लूकोज बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है आपके बॉडी में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, एनर्जी में रूपांतर करना, उससे ऊर्जा बनाना, ये इंसुलिन आके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है ना। कभी कभी आप देखो ना, खाना खाते हो और खाना नहीं खाया बहुत समय से तो कभी कमजोर लगता है, भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो शरीर बोल रहा है कि एनर्जी खत्म हो रही है, एनर्जी दो। तो आप खाना खाते हो, आप कोई मीठा चीज खा लेते हो, चॉकलेट खा लेते हो, तो तुरंत आपको रिफ्रेश फील हो जाता है। क्यों? बिकॉज ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट हो गया। बट वो एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? थम्स अप दिखा सकते हैं, क्लियर हुआ आपको? शो में थम्स अप इफ इट्स क्लियर। वाओ, थैंक यू। अब ये एनर्जी कन्वर्जन कहां पे होता है? ये एनर्जी कन्वर्जन होता है सेल्स के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर, ओके। और जब आपकी कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाता, ग्लूकोज को अंदर नहीं लेकर जा पाता, एक ये रीजन हो सकता है, या सेकंड ये हो सकता है कि ग्लूकोज को अंदर घुसा दिया और सेल को भर दिया एकदम, और ग्लूकोज नहीं घुस पा रहा अंदर, राइट। तो ये दोनों सिनेरियो में इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका सेल रेजिस्ट कर रहा है इंसुलिन को, और इंसुलिन की मदद लेने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड इंसुलिन। जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता प्रॉपरली तो तब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? ओके। अब अगर ये हो रहा है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, सोच के देखो। आपने खाना खाया, शुगर बढ़ गया बॉडी के अंदर, इंसुलिन निकला, लेकिन इंसुलिन जो है वो इस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो जब वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो ये शुगर आपके ब्लड में घूम रही है, एंड दैट इज हाउ डायबिटीज स्टार्ट्स। ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये डायबिटीज का सबसे पहला स्टेप होता है बॉडी के अंदर। अगर इसको सही समय पे हम करेक्ट कर पाते हैं तो हम प्री डायबिटिक से नॉर्मल पे आ सकते हैं। ओके, सो ये रूट कॉज है सभी क्रॉनिक डिजीज का। यहां ऐसा क्यों लिखा है क्रॉनिक डिजीज का? बिकॉज एक बार डायबिटीज आया तो वो डायबिटीज जो है वो फिर धीरे 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 उसके बाकी सारे गंभीर भाई बहनों को भी लेकर आएगा, बीपी को भी लेकर आएगा, वेट गेन को भी लेकर आएगा, उसके बाद और बहुत सारी बॉडी में सूजन हो जाएगी, सब कुछ, शायद थायराइड चालू हो जाएगा, बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा, राइट। बट वो ऐसा है ना कि वो एक साथ में नहीं होता है, इसलिए बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है, राइट। वो 5 10 15 साल में होता है ठीक है, एक बार डायबिटीज आया
तो वो अपने भाई बहनों को 15 साल में लेकर आएगा आपके घर के अंदर, धीरे 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 धीरे। ओके, राइट। और हम दवाइयों के ऊपर दवाइयों के ऊपर दवाइयां करते रहेंगे, लेकिन वो आते रहते हैं भाई बहन। सोच के देखो, राइट, है ना। शुगर को, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर से दवाई लेते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी होती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ट्रीटमेंट काम कर रहा है क्या? ये सोचने वाली बात है। ऑलराइट, ठीक है। यस, ट्रीटमेंट आपको ट्रीट करने के लिए नहीं है, वो ट्रीटमेंट किस चीज के लिए है? आपके जो लेवल हो चुका है डायबिटीज का, उसको कंट्रोल करने के लिए है। ओके, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल आपने ठीक नहीं की तो ये और बढ़ता जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये शुरुआत होती है डायबिटीज की और क्रॉनिक डिजीज की, मैं आपको ये कह सकता हूं, ठीक है। ओके, एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू हो गया तो वजन को लूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोच के देखो आप, मैंने जो समझाया ना, आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसका कनेक्शन अभी अलग बनाऊंगा, ठीक है। ग्लूकोज, खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ गया, बर्गर खाया, वड़ा पाव खाया, कुछ भी खाया आपने, मोमोज खाए, कुछ भी खाया आपने, ग्लूकोज आपका बढ़ गया। इंसुलिन आया, लेकिन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना एनर्जी में कन्वर्ट इंसुलिन। तो एनर्जी नहीं मिल रही है बॉडी को, तो बॉडी सोच रही है इसने खाना खाया कि नहीं खाया, तो और भूख लगाऊंगा इसको मैं। अरे खाना दे भाई, एनर्जी दे मेरे को। तो और भूख लगती है, उसको लगता है अरे और भूख लगा, और खाऊंगा मैं, और खाता है, वो एनर्जी में भी कन्वर्ट नहीं होता, और भूख लगती है। एंड दैट्स हाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये आपके वेट लॉस को हिंडर करता है। ओके, राइट। दो साइंस आपको बताऊंगा, अगर ये दो साइंस आपके अंदर है तो पक्का आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अभी खत्म होता है, पांचवा पॉइंट समझाता हूँ, बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनना अभी मेरी बात। ऑलराइट, इंसुलिन रेगुलेट्स योर एनर्जी लेवल्स। जैसे होता है ना, एनर्जी में कन्वर्ट किया, एनर्जी आ गई, मजा आ गया, नहीं कन्वर्ट किया तो ढीला लग रहा है मेरे को, राइट। इंसुलिन आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये आपके हार्मोन बैलेंस को भी इंपैक्ट करता है, करेगा ही ना, डेफिनेटली। बिकॉज अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो बाकी सारे काम करने के लिए ऑर्गन्स को एनर्जी कहां से मिलेगी? आपके आपका जो थायराइड है, इसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। आपने खाना खाया, इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं कन्वर्ट हो रही है, तो ये अपना काम नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे तो हार्मोन्स प्रॉपरली निर्माण ही नहीं हो रहे, इसलिए इम्बैलेंस होने वाला है हार्मोन्स का, राइट। दैट इज व्हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये सबसे मतलब गंभीर चीज है, ये सबसे गंभीर चीज है ये। ओके, राइट। एंड बहुत बार ये ऐसी चीज है कि आग में बैठे हैं, मालूम ही नहीं कि मैं आग में बैठा हूं, राइट। बिकॉज हम इंडियंस को, खास करके हम हिंदुस्तानियों को, मुझे बाहर का तो नहीं पता, बट इंडियंस को तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, है ना, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम भागेंगे नहीं। ठीक है, राइट। सोच के देखो, है ना, राइट। ओके, जितने भी लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने को निकलते हैं ना, सब 40 साल से ऊपर के होंगे, 100% होंगे, 99% 40 साल से ऊपर के होंगे। और अगर आप उनको रोक के पूछोगे ना, क्यों कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक, पहले क्यों नहीं करते थे जब 20 के थे, 25 के थे, वो बोलेंगे अरे वो शुगर आ गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, हार्ट का हो गया, डॉक्टर ने कहा चलने का है अपने को, राइट। हम तब तक नहीं भागते जब तक कुछ होता नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो अब दो साइंस जो गारंटी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो ही रहा है। नंबर वन, पेट का बाहर निकलना। अगर आपका स्टमक बाहर है, थोड़ा सा भी बाहर है, राइट, आपका ये अगर आपका, आपकी पीठ है और आपका पेट स्ट्रेट है, देयर इज नो इंसुलिन रेजिस्टेंस, गारंटी है नहीं होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, चांसेस है। बट अगर ये थोड़ा सा भी बल्ज हो रहा है पेट बाहर, रेजिस्टेंस है, 100% है, इसलिए वो पेट बाहर है। ओके, राइट, नंबर वन। नंबर टू, जिनको होता है रेजिस्टेंस ना, उनको यहाँ पे ना काले काले दाग आने शुरू हो जाते हैं, ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है गर्दन के यहाँ पे, राइट। बहुत गोरे होते हैं उनको नहीं होता, बट लेकिन अगर आप देखेंगे यूजुअली काला 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 ब्लैकिशनेस जो है वो आना शुरू हो रहा है। इट्स अ वेरी सटल साइन कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रहा है, राइट। ओके, सो खैर, टेंशन लेने का नहीं। ओके, आप अभी सही हाथों के अंदर हैं। अब आपको ये सोचना और ये समझना है कि अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, ये जो लव ट्रायंगल है मेरे बॉडी के अंदर, ओके, सॉरी, वेलनेस ट्रायंगल, ओके, इसको मैं कैसे ठीक कर सकूं, लीवर, गट और ये। और यहाँ पे
एक चीज जो आपको हम सिखाएंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे वो है सर्कैडियन साइकिल। आपका और हमारा शरीर जो है ये पूरे 24 घंटे में 3 काम करता है बॉडी, राइट। एसिमिलेशन करता है, एलिमिनेशन करता है, डाइजेशन करता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी को हजम करना, खाने को हजम करना, इसको बोलते हैं डाइजेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? जो डाइजेस्ट किया आपने खाना, उसमें जो पोषक तत्व मिले हैं ना, उनको सही जगह पर अपने शरीर में, बॉडी में पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को, वो टाइम होता है। और एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? कि जो खाना एक्सेस हो गया, वेस्ट हो गया, उसको बाहर निकालना, राइट, है ना। इसीलिए सुबह सुबह हम लोग को वॉशरूम जाना पड़ता है 1 नंबर 2 नंबर के लिए, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट, ओके। आप जब सुबह सुबह करते हैं वॉकिंग या एक्सरसाइज तो पसीना आता है, पसीने से आपके शरीर के अंदर का जो गंद है वो बाहर निकलता है। तो वो राइट टाइम है सुबह का, जब आपको करना चाहिए, आपको एफर्ट डालना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखिए। दोपहर को 12 बजे से रात को 8 बजे के बीच में ये डाइजेशन का टाइम होता है बॉडी का। दोपहर को 12 बजे से रात को, लिख लो अगर आपको लिखना चाहते हो तो, भूल जाओगे बाद में। दोपहर को 12 बजे से रात को 8 बजे के बीच में हजम होता है खाना, डाइजेशन का टाइम होता है, राइट। ये टाइम पर आप जो कुछ भी खाएंगे ना वो पूरा डाइजेस्ट होगा, और 1 घंटे में हो जाएगा डाइजेस्ट, ये टाइम के अंदर, 1 आवर के अंदर। अगर आप कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो 1 आवर में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में एसिमिलेशन का टाइम होता है, जब आपका लीवर, वेयरहाउस, डिलीवरी, कुरियर चालू है ना, सारे बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जो पहुंचाना है वो पहुंचाते हैं रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में। और कभी कभी लोग रात को 10 बजे खाना खाते हैं। हम तो अच्छा खाना खाते हैं जी, एक ही बार दिन में अच्छा परिवार के साथ बैठ के पूरा भर पेट खाते हैं रात को 10 बजे। आपने रात को 10 बजे खाया, यही खाना अगर आपने रात को 7 बजे खाया होता तो 1 घंटे में हजम हो गया होता। रात को 10 बजे खाए तो 2 घंटे लगते हैं हजम होने में। क्यों? क्योंकि बॉडी को डाइजेशन मोड को बंद करके एसिमिलेशन मोड को बंद करके डाइजेशन मोड चालू करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए 2 घंटे लगते हैं हजम होने के लिए। सोने पे सुहागा, रात को 10 बजे खाना खाया, 11 बजे आइसक्रीम खाई। अब 3 घंटा आपका वेयरहाउस बंद हो गया, न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे, विटामिन, मिनरल्स, इतना अच्छा अच्छा खाना पूरे दिन भर में खाया, उससे पोषक तत्व मिले, वो पोषक तत्व को पहुंचाना था शरीर के अलग अलग अंगों में। आपने 3 घंटा 2 घंटा उस पर पूर्ण विराम लगा दिया, फुल स्टॉप। अब आप सोच रहे हैं अच्छा खाने के बाद में भी हेल्दी क्यों नहीं होते हम? और कभी कभी कुछ लोग तो सप्लीमेंट्स भी खाते हैं आजकल, है ना, मल्टीविटामिन है, मैं भी खाता हूँ, प्रोटीन है, बहुत कुछ खाते हैं। आप रात को 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, आपका मल्टीविटामिन प्रोटीन भी काम नहीं कर रहा, पूरा काम नहीं कर रहा, हजम ही वो जा ही नहीं रहा, नेक्स्ट डे एक्सपायर, लीवर विल थ्रो आउट, बाहर निकाल दो इसको, वेस्ट, राइट, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आप 8 बजे से पहले कर सकते हैं प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है। जब मैं ये बोलता हूँ लोगों को तो लोग, है ना, मेरी खुद की वाइफ डॉक्टर है, मैं कैसे खा सकती हूँ 8 बजे, मैं तो दवा खाने पे होती हूँ, मैं तो 10 बजे दवा खाना बंद होता है, आने के बाद ही खा सकती हूँ। सो मैं हमेशा, मैंने मेरी वाइफ को भी कहा, आपको भी कहूंगा, दो चॉइस, दो चॉइस, या तो भगवान या ऊपर वाला कुछ गंभीर बीमारी दे और डॉक्टर बोले 8 बजे से पहले खाना खाओ, नहीं तो 6 महीने के बाद न मर जाओगे, तब सुधरना है कि अब सुधरना है। तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं अब सुधरना है। ठीक है, राइट, वो खुद डॉक्टर है ना। तो क्या करें जी, क्या करें क्या करें, रास्ता निकालो, सोचो सोचो सोचो। तो मेरे वाइफ ने अपने प्रोफेशन के हिसाब से रास्ता निकाला कि दोपहर को ही रात का खाना बना दिया। वो तो हम वैसे भी बनाते हैं, बट 6:30 बजे, सॉरी 5:30 बजे क्लिनिक जाने से पहले डिनर फिनिश करके निकल जाने का, रात को आने के बाद कुछ नहीं खाने का। अच्छा आइडिया, हेल्दी होना शुरू हो गए। मेरे वाइफ की बॉडी सूजी सूजी रहती थी, यूज टू इन्फ्लेट, राइट, लेग्स उसकी इन्फ्लेमेशन में थी, वो कम होनी शुरू हो गई जब उसने ये सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया। उसका वजन कम होना शुरू हो गया अपने आप, उसको एक्सरसाइज करने की हैबिट नहीं है, वॉकिंग करने की हैबिट नहीं है, मगर फिर भी वजन कम होना शुरू हो गया। जस्ट एक हैबिट चेंज किया, 8 बजे से पहले खाना खाया, राइट, बिकॉज बॉडी के फंक्शंस है ना वो सही समय पे होते हैं, ओके, दैट्स वाई। एंड सुबह 4 बजे से 12 बजे तक, सुबह 4 बजे से 12 बजे तक एलिमिनेशन का टाइम होता है, बाहर निकालते हैं सब खाना, जो वेस्टेज हो गया, जो भी चीज बाहर की डिटॉक्सिफिकेशन आप बोलो, ये सब बाहर निकलता है, राइट। सो जब आप हमारे साथ प्लग करते हैं तो ये सारी चीजों के बारे में, महत्व क्या है, इसको एक एक करके धीरे धीरे हम आपको समझाते हैं, इसके हम आपको अलग अलग आइडियाज भी देते हैं, ओके, राइट। जैसे आपको आज एक आइडिया देता हूं मैं, अगर मान लीजिए आपका ऐसा प्रोफेशन है
कि कभी कभी आप रात को लेट हो गए, 10 बजे ही खाना खा रहे, 11 बजे खाना, चांस ही नहीं मिल रहा, तो रोटी और चावल बंद कर दो, सिर्फ सब्जी खाओ, दाल भी नहीं, ओनली सब्जी से पेट भरो। रात को 8 बजे के बाद डिनर करते हो, सिर्फ सब्जी खाने का, दैट्स इट, उससे स्टमक भरने का। आपको ओवरलोड नहीं होगा आपके स्टमक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंड आप बहुत हेल्दी फील करना शुरू कर देंगे। ओके, बट आइडियली 8 बजे से पहले खाना चाहिए। ठीक है, मील प्लेट कैसी होनी चाहिए आपकी, थाली कैसी होनी चाहिए जब आप खाना परोसते हैं अपने थाली के अंदर, तो आपका 50% होना चाहिए वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स आपकी थाली में, 50%, कभी कभी कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं उसमें, बट 50%। 25% होना चाहिए प्रोटीन एंड 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं जी, आपका जो भी प्रकार का अनाज आप खाते हैं, चपाती है, चावल है, बाजरे की है, या मिलेट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो है 25% होना चाहिए, 25% उसका भाग होना चाहिए, राइट। 25% होना चाहिए प्रोटीन। क्या होता है जी प्रोटीन में, दूध हो गया, दही हो गया, राइट, पनीर हो गया, टोफू हो गया, राइट, नॉनवेज हो गया, प्रोटीन के लिए, करेक्ट है ना। कितना होना चाहिए हिस्सा थाली का, 25%। और 50% क्या होनी चाहिए जी, सब्जियां। सब्जी सूत्रधार है आपके जीवन को सही रखने के लिए, अच्छे से पकी हुई सब्जियां, ओके, सूत्रधार है, राइट, ठीक है। एंड आप देखेंगे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ी सी सब्जी होती है, 10%, 4 चपाती, ऐसे टुबुक टुबुक करके खाते हैं राइट। आप तो 4 चपाती इतने के साथ में, इतना भर के प्लेट चावल, उस पे दाल, दाल भी कार्बोहाइड्रेट, चावल भी कार्बोहाइड्रेट, सब्जी का नामो निशान नहीं है, सलाद का नामो निशान नहीं है, प्रोटीन तो है ही नहीं, भूल जाओ। दाल पकने से पहले प्रोटीन होता है, पकने के बाद प्रोटीन नहीं होता उतना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, राइट, है ना। सो दैट्स वाई तो प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है मैं हेल्दी खा रहा हूँ, हेल्दी खा रहा हूँ। अच्छा, नॉनवेज खाने वाले लोग, पूरी प्लेट के अंदर चावल और नॉनवेज, सब्जी किधर है, सब्जी है ही नहीं, राइट। तो ये रेशियो हुआ क्या, रेशियो हुआ ही नहीं, राइट, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर। ओके, 4 रोटी एंड नॉनवेज, सब्जी किधर है, सब्जी, सर नॉनवेज खाया ना सर, सब्जी किधर, हाँ नॉनवेज खाया, प्रोटीन मिल गया आपको, आपको कार्ब्स मिल गया रोटी से, लेकिन विटामिन मिनरल्स और फाइबर किधर है, वो तो चाहिए ना डाइट के अंदर। दैट्स वाई ये आइडियल मील प्लेट है। ओके, सो ये अगर आप फॉलो कर सकते हैं अपने शरीर को इस थाली के हिसाब से, दिस विल कीप यू हेल्दी लाइफ लॉन्ग। ओके, जब आप जुड़ते हैं हमारे कम्युनिटी के साथ में, तो हम वहां पे बार बार इसके रिमाइंडर्स देते हैं, बार बार इसको माइंड के अंदर हम डालते रहते हैं थॉट कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। ओके, सो वेलनेस विला एंड आरोग्य वेव हमारी कम्युनिटी है। हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है कि हम एम्पावर करें इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज को, उनका ऑप्टिमल हेल्थ और वेलबींग, साइंस बैक्ड पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक अप्रोचेस that nurture mind, body, and spirit. We aim to create transformative wellness journeys by addressing the root causes of health challenges and promoting sustainable long-term lifestyle changes. हमारा विजन क्या है, हमारा विजन है to build a world where every individual has got knowledge कि वो अपनी लाइफ को डिजीज फ्री रख सके, राइट। सो जब आप हमारे प्रोग्राम में प्लग करते हैं, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ने को देते हैं, ब्लॉग्स देते हैं बहुत सारे, आपको वीडियोस कभी कभी हम लिंक भेजते हैं, ताकि नॉलेज मिलती रहे। और हम बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं बनाते, हम स्मॉल स्मॉल बनाते हैं जी, 5 मिनट पढ़ के खत्म हो जाए, 5-10 मिनट के अंदर, ताकि आज की नॉलेज मिल जाए हमको माइंड के अंदर, राइट, आज एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एंड उसके ऊपर क्विज भी रखते हैं। पढ़ा ब्लॉग, इसका क्विज करो, है ना, क्या समझा नहीं समझा, आपको भी समझ में आता है समझा कि नहीं समझा ये, राइट, बहुत मजा आता है, गेम होती है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सो हमारा प्रोग्राम है, हमारा सोल्यूशन है आपके लिए, वो है टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम, राइट। ये प्रोग्राम में हम आपको 3 फेज से लेकर जाते हैं। सबसे पहला फेज होता है गट रीसेट फेज, दूसरा होता है लीवर डिटॉक्स फेज, एंड तीसरा होता है जहां पे हम आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको इंप्रूव करते हैं, राइट, ताकि ये जो तीनों फैक्टर्स मैंने आपको समझाया उसको हम इंप्रूव करते हैं। हर एक जो फेज है हमारा, उसमें सबसे पहला एक्सरसाइज के वीडियोस आते हैं, आपको मिलते हैं एवरीडे, मेडिटेशन के वीडियोस मिलते हैं आपको, मन शांत होगा। हीलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस से अलग निकलना जरूरी है, राइट। डाइट के डूज एंड डोंट्स होते हैं, खाने पीने के अंदर जो क्या खाना क्या नहीं खाना उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको एंट्री देते हैं, जहां पे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम आपको टीच करते हैं, हम आपको सिखाते हैं, आप अपनी मील प्लेट शेयर करते हैं, आपकी थाली उसमें शेयर करते हैं खाना खाने से पहले। थाली जब आती है वहां पे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे हमको ये फर्क पड़ता है कि आपकी मील प्लेट को करेक्ट करते हैं,
है ना। क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया ये खाना, ये मत खाना, ये करना, ये मत करना, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो उससे आपके शरीर के अंदर मतलब देयर इज नो ट्रैकिंग सिस्टम, राइट। जैसे नॉर्मली होता है ना, डाइट प्लान ले लिया किसी डाइटिशियन से, 15 दिन के बाद आके मिलना, बट देयर इज नो ट्रैकिंग सिस्टम कि 15 दिन में आपने वाकई उसको फॉलो किया कि नहीं किया। लेकिन जब आप यहाँ प्रोग्राम में आते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एंट्री मिलती है, एंड वो व्हाट्सएप ग्रुप में एवरीडे बेसिस पे आप मील प्लेट शेयर करते हैं, मैंने आज ये खाया, मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, उस पे हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कमेंट करते हैं। तो ये उसका एडवांटेज और बेनिफिट होता है, राइट। हमारा अगला बैच जो है, बैच नंबर 12, वो शुरू होने वाला है 7 दिसंबर 2024, ओके। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर दैट। जिसने भी आपको ये इंफॉर्मेशन जहां से भी आपको मिली है, आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, 9323719909। लिखे वापस, 9323719909। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मैं सेंड करूंगा इस बैच को ज्वाइन करने का। इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट उसके पहले एक 1-on-1 काउंसलिंग होगी, जहां पे आपके हम डिटेल्स को लेंगे, खाने पीने के हैबिट्स को लेंगे, आपका एक हेल्थ रिस्क एनालिसिस होगा, ओके। जिससे ये मालूम पड़ेगा कि आपके लिए ये प्रोग्राम किस प्रकार से डिजाइन किया जाए और कैसे आपको उसमें हम लेकर जा सके, राइट। तो ये सब चीजें बेसिकली उसके अंदर होगी। सो व्हाट्सएप करिए इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं। एंड जो हमारा ये 1-on-1 काउंसलिंग होगा आपके साथ में अभी, ये प्रोग्राम के रिगार्डिंग, वो फ्री है, उसमें कोई चार्जेस हम नहीं लेते उसके लिए, राइट। प्रोग्राम के चार्जेस हैं, बट लेकिन हमारा काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन फ्री है, ओके। सो नाउ यू हैव 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइस हैं। एक, आप तैयार हो जाइए बदलने के लिए, चेंज लेकर आने के लिए खुद के अंदर, या सेकंड है स्टे अनचेंज, जैसा है वैसे है, कोई बात नहीं, राम भरोसे, राइट। जैसे कृष्णा लेकर जाएंगे, जैसे ऊपर वाला लेकर जाएगा जिस दिशा में, हम वैसे चलते रहेंगे, राइट। सो ये चॉइस है आपके पास में, ठीक है, कि व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट, ओके। अब यहाँ पर किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। आप व्हाट्सएप पे चैट में आप डाल सकते हैं, या फिर आप अगर बात करके पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी वांट टू आस्क? ओके, या ओके। सो एक क्वेश्चन मुझे पर्सनली भेजा चैट पे, या क्या ये वर्क के साथ में हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। वर्क के साथ में आप काम करते करते भी, जॉब के साथ भी कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल है तो भी कर सकते हैं, राइट। वी हैव गॉट वेराइटी ऑफ मतलब उसमें आइडियाज कि कैसे आप उसको फिट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, राइट, है ना। उसके हिसाब से वो बेसिकली काम जो है वो डेफिनेटली हो सकता है, राइट, है ना। एंड या शादियों का सीजन चल रहा है अभी, तो इसके अंदर भी वो जो मील प्लेट है, वो 50% सब्जी, और सबसे बेस्ट शादी में आपको अच्छी सब्जियां मिलेंगी, अच्छे से मिलेंगे सैलड। तो जाके 50% सैलड खा लो पहले, खा लो, सलाद खा लो पहले आप, ओके। एंड देन फिर थोड़ा सा प्रोटीन का पार्ट ले लो, नॉन वेज है जो भी है आपको लेना है, एंड देन यू टेक लिटिल बिट ऑफ राइस और समथिंग, दाल और समथिंग, बट नॉट वेरी मच। बट फर्स्ट फिल योर स्टमक विद सैलड, है ना। पेट भर दो सलाद से पूरा अच्छे से, बहुत है, आप हेल्दी फील करेंगे, राइट, ओके, ठीक है। एनीवेज, आप व्हाट्सएप करके हमसे रजिस्ट्रेशन लिंक और 1-on-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। एंड टिल देन अच्छा लगा आप सबसे बात करके।